हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप सो ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स आपको अच्छे लगेंगे, काम के लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। आज मैं कुछ ऐसी 50 ब्राइट्स आइडियाज़ जो कि आपके लाइफ को मेक वर्क कर सकती है, ऐसे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे इसके मैंने सीरीज़ बनाए हैं, मीन्स सारे इसी वीडियोस में मैं नहीं कवर करूँगी। तो जितना हो सकता है उतने हर वीडियो में मिनिमम 5 आइडियाज़ आपको दे दूँगी जो कि आपकी लाइफ को मेक ओवर कर सकते हैं। इट्स मीन्स आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं यूजिंग दीज आइडियाज़। वैसे देखा जाए ना तो ये आइडिया अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे ना तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ कुछ अलग तरीके की जी सकते हैं या फिर आप अपने लाइफ को अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो ये आप अपने लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। ओके, तो हम देखते हैं वन बाय वन। ओके, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज चेंज एवरी बैड हैबिट्स विद अ पॉजिटिव वन। इट्स मीन्स हमारे अंदर ऐसी कोई ना कोई बैड हैबिट्स ज़रूर होती है। वैसे देखा जाए ना तो हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स ज़रूर होते हैं। तो हमें उसको कैसे चेंज करना है, अगर चेंज किया जाए, मीन्स अगर इतना आसान होता चेंज करना तो इट्स नॉट पॉसिबल। कि इम्पॉसिबल तो नहीं है बट इतनी आसानी से तो हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। तो बेस्ट है कि अगर मान लो हमारी कोई बैड हैबिट्स है, मे बी सुबह लेट उठना या फिर कुछ हमेशा फास्ट फूड खाते रहना या फिर टाइम वेस्ट करना या फिर टीवी स्पेशली टेलीविज़न देखना या फिर नेट सर्फिंग करना, ऐसे बहुत सारे बैड हैबिट्स होते हर एक इंसान के अंदर और हमें वो चेंज करना है। तो ऑब्वियसली उसको इतनी आसानी से तो इमीडिएटली स्टॉप नहीं कर सकते। तो बेस्ट है कि हम उनको कन्वर्ट करें एक गुड हैबिट्स में। मान लो अगर आप ज़्यादा नेट सर्फिंग करते हो तो बेस्ट है कि हम नेट सर्फिंग कहाँ करते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे या फिर ऐसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर लाइक व्हाट्सअप, एनीथिंग जिसका कोई यूज़ ही नहीं होता हमारी लाइफ में। तो अगर हम नेट सर्फिंग का हमें अगर इट्स वन काइंड ऑफ बैड हैबिट हमें लगता है तो ऑब्वियसली हम यूट्यूब पे जाके कुछ अच्छी वीडियोस देखें जिसमें मान लो अगर कुछ आपको सीखना है तो उसके रिलेटेड कुछ वीडियोस देखें या फिर आपको कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखने होते हैं लाइक संदीप माहेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा। ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है जो कि हमारी लाइफ को कुछ अलग वे में लेके जा सकते हैं। तो हम उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम उसको एज अ बैड हैबिट करके उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ गुड हैबिट करके। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम उनको कैसे कन्वर्ट करें। और कोई भी बैड हैबिट या फिर गुड हैबिट इतनी आसानी से छूटती नहीं हमसे। तो बेस्ट है कि हम थोड़े थोड़े टाइम के लिए उसको कंज्यूम करते जाएं। मीन्स मान लो अगर आप नेट सर्फिंग 2 घंटे करते हो तो उसमें से एक आधा घंटा मीन्स 1.5 घंटा आप नेट सर्फिंग करो, आधा घंटा आप बेस्ट मूवीज़ या फिर वीडियोज़ या फिर कुछ मोटिवेशनल स्पीच या फिर आपको कोई बुक्स अच्छा लगता है तो वो करो। तो उसमें कैसे ऐसे 1 वीक में, 2 वीक में, 3 वीक में ऐसे थोड़ा थोड़ा टाइम आप ना गुड हैबिट में इंक्रीज़ करते जाओ। तो उससे क्या होता है, बैड हैबिट आपकी एक तो आसानी से छूटने में हेल्प हो जाएगी, ऊपर से आपका जो गुड हैबिट है ना वो इमीडिएटली चेंज हो जाएगा विदिन 1 to 2 मंथ। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर सेकंड एग्जांपल लिया जाए तो मान लो आपको फास्ट फूड खाने की बहुत आदत है या फिर आपकी एक बैड हैबिट है, आपको लगता है वो गुड है क्योंकि जब आप खाते हो ना उस टाइम आपको अच्छा फील, बट बाद में उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं लाइक मोटापा या फिर लेजीनेस या फिर हमें कुछ काम करने की मीन्स उसमें लेजीनेस आता है, मीन्स करने की फील ही नहीं होता कि हम करें, आगे बढ़े, या फिर हमारा शेप चेंज हो जाता है, हमारा एटीट्यूड चेंज होता है लाइफ को देखने की। तो ये फास्ट फूड की वजह से बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते रहते हैं बट हमें वो दिखाई नहीं देते क्योंकि हम बहुत एडिक्टेड हो जाते हैं उस टाइम जब हम फास्ट फूड खाते हैं। तो बेस्ट है कि हम इसको भी थोड़ा थोड़ा मीन्स डे बाय डे थोड़ा थोड़ा चेंज करते जा सकते हैं। मान लो आप दिन में 3 या 4 बार फास्ट फूड खाते हो तो उसमें से कम 1 बार आप हेल्दी फूड खाया करो, लाइक फ्रूट्स ले लो, जूस ले लो या फिर ड्राई फ्रूट्स या फिर घर की सब्जी या फिर कोई फ्रूट्स होते तो बाहर के जो बिना जूस के भी ले सकते हो। तो ऐसे जो है ना डाइट उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। तो 4 की बजाय 3 जगह आप फास्ट फूड खा लो, एक इसमें आप हेल्दी डाइट ऐड कर सकते हो। तो ऐसे आप अगर मान लो 2 वीक खाते हो तो नेक्स्ट वीक में आप 4 की बजाय 2 जगह फास्ट फूड खा लो और 2 हेल्दी डाइट ले लो। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, जितना हमारा टाइम होता है उतना। तो 1-2 महीने में ये भी हमारी आदत छूट जाती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है पूरा का पूरा कि वो उसको हम कैसे कन्वर्ट करें।
द नेक्स्ट वन इज़ क्रिएट अ प्लान टू लिव हेल्दियर। इट्स मीन्स हमें मेंटली और फिजिकली हमेशा फिट रहना चाहिए। इसका क्या होता है कि मान लो अगर आप फिजिकली फिट हो बट मेंटली अगर उतना स्ट्रांग नहीं है, जो कि हमें मेंटली जो हैप्पीनेस फील होती है, मान लो किसी चीज़ के रिलेटेड अगर हमें खुशी मिलती है, अगर वैसा नहीं होता है ना, तो ऑब्वियसली आप हेल्दी होके भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो बेस्ट है कि हम मेंटली और फिजिकली दोनों में ही फिट रहे है। अगर मेंटली देखा जाए ना, तो आप जो आपको मीन्स आपकी हॉबी है, मान लो आपकी हॉबी रीडिंग है, तो आप रीडिंग कर सकते हो 1-2 घंटे के लिए, तो उससे आपको एक अलग लेवल का हैप्पीनेस फील होता है या फिर अलग लेवल की खुशी मिलती है। और मान लो अगर आपको कोई पुराने फ्रेंड्स को बात करना अच्छा लगता है या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो उसमें आपका जहाँ जहाँ आपका मन लगता है ना, वो चीज़ों में आप अपना ध्यान दे सकते हो। तो उससे क्या होता है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग या फिर हैप्पी फील करते हो हमेशा के लिए। तो अगर मान लो मेंटली होगा, फिजिकली कैसे करेंगे? हेल्दी डाइट ले लेंगे, योगा, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें कर सकते हो हेल्दी फिजिकली फिट रहने के लिए। अगर आप दोनों साइड में फिट हो, मेंटली और फिजिकली, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ बहुत हैप्पीली स्पेंड होती है। और कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई ना, तो ऑब्वियसली आप उसको भी इजीली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है अगर मेंटली अगर आप खुश नहीं हो तो आप बहुत स्ट्रेस लेते हो उस चीज़ के रिलेटेड। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आपको पता नहीं चलता कि उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो बेस्ट है कि हम मेंटली और फिजिकल फिट रहने के लिए हमेशा हेल्दी डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, हमारी जो हॉबीज़ है उसको फॉलो करना चाहिए। इससे हम कैसे बढ़िया लाइफ जीते हैं। और हमेशा हमें ना एक प्रॉपर प्लान करके रखना चाहिए कि मैं मेंटली और फिजिकली कैसे फिट रह सकता हूँ। सुबह जल्दी उठिए, मान लो आप 6 बजे उठते हो तो 1 घंटा योगासन और प्राणायाम करने या फिर एक्सरसाइज करने में दे दीजिए। उसके बाद आप रीडिंग कर सकते हो या फिर आपकी जो कुछ हॉबी है वो कर सकते हो। तो कैसे आपकी दिन की जो शुरुआत है ना, वो बहुत हैप्पीली होती है। और उसके बाद आप जो टाइम स्पेंड करना है उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि आप ऑलरेडी हैप्पी हो। तो ऑब्वियसली आपके जो बचे हुए काम है ना, आप इजीली कर सकते हो। तो इससे ये फ़ायदा होता है। तो ऐसे ही हम पूरे दिन का, वीक का, महीने का या साल का पूरा ऐसा प्लान करेंगे ना, तो ऑब्वियसली हमारी लाइफ कुछ अलग ही लेवल पे जाती है। और हम जब भी बाद में अगर मान लो 1 साल के बाद अगर हम खुद को झाँकेंगे, तो हमारे में इतनी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और सेकेंड थिंग, आपको लगेगा कि चलो मैंने कुछ ना कुछ अच्छा किया। या फिर मान लो अगर रीडिंग का आपका शौक़ है, तो ऑब्वियसली साल में भर अगर देखा जाए ना, तो कम से कम ईजिली आप 40 से 50 बुक ईजिली रीड कर सकते हो। तो उसके बाद आपको पता चल जाए कि मैंने इतना नॉलेज गेन किया या फिर मैं इस लेवल की लाइफ जी रहा हूँ। और फ्यूचर में जाके भी आप इससे ज़्यादा मोटिवेट होकर आप डबल गुना काम कर सकते हो। तो ये भी उसका फ़ायदा होता है कि आप जब भी कुछ करोगे ना, खुद को हैप्पी रखो और उस बेसिस पे आप वैसे काम करते जाओ। तो आपका जो प्लान है वो प्रॉपर वे से काम करना चाहिए, तभी जाके उसका फ़ायदा होता है, अदरवाइज़ कोई यूज़ नहीं होता है। तो बेस्ट है कि आप मेंटली और फिजिकली हमेशा फिट रहें। द नेक्स्ट वन इज़ गेट रीड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। ऑलरेडी इसमें इस पे एक मैंने वीडियो बनाया है, फिर भी मैं कुछ शॉर्ट टिप्स देती हूँ उसमें। टॉक्सिक रिलेशनशिप मीन्स ऐसे लोग जो कि खामखा हमारे लाइफ में होते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं होता। और दूसरी बात, लाइक निगेटिव लोग, हमेशा नीचा दिखाने वाले या फिर हम पे हमेशा उंगली उठाने वाले, ना हमारी कभी केयर करने वाले, ना कभी हमारी हेल्प करने वाले, ना ही सपोर्ट करने वाले। तो ऐसे लोग हर एक के लाइफ में होते हैं। तो ऐसे रिलेशन से हमें परमानेंटली छुट्टी लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना उनके काम के होते, ना ही हमारे काम के। जब भी ऐसे लोग कैसे होता है, जब भी उनका फ़ायदा होता है हमारी ओर से, तभी हमारे साथ आते हैं। ये ना दुख में साथ होते, ना ही मुश्किल में। तो बेस्ट है कि हमें हमेशा ऐसे लोगों से टाटा बाय बाय बोल देना ही चाहिए, क्योंकि ये कोई काम के नहीं होते, ना ही उनका कोई यूज़ होता है। और खामखा हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं उनके ऊपर, ना ही उनको कुछ केयर होती है, ना ही वो हमें कोई किसी चीज़ में सपोर्ट करते हैं। इनकेस अगर हम प्रॉब्लम होंगे ना, तो भी वो हमारी हेल्प नहीं करते। तो बेस्ट है कि इससे भी हमें परमानेंट छुट्टी लेनी चाहिए ऐसे लोगों से। द नेक्स्ट वन इज़ सेट योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट गोल्स। ये भी बहुत नॉर्मल आइडिया दिखता है आपको, बट इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। देखो, जब भी आप अपनी लाइफ में ना कुछ इम्प्रूव करते हो या फिर कुछ टारगेट या गोल सेट करते हो और उनको अचीव करते हो ना, तो पूरा का पूरा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको कैसे अचीव करें। और ये जो गोल आपने सेट किए वो किन के लिए किया है, आपको लाइफ से क्या चाहिए,
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अगर खुद में झाँकोगे ना तो बहुत जल्दी और इजी मिल सकते हैं। तो बेस्ट है कि हमें डेली कुछ ना कुछ खुद के अंदर मीन्स पॉजिटिव वे से कुछ ना कुछ डालना चाहिए, जो कि हमारी लाइफ के लिए भी अच्छा होगा या फिर हमारे करियर के लिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रीडिंग का ले लो, रीडिंग इज़ माई बेस्ट हॉबी, इसलिए मैं आपको हमेशा रीडिंग का ही एग्जांपल देती हूँ। बट अगर मान लो आपको रीडिंग का शौक़ नहीं है, फिर भी अगर जो आपको किसी फील्ड में आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो उसके रिलेटेड अगर बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो या फिर उसके रिलेटेड कुछ न्यूज़ देखो, तो उसमें कैसे आपको एक तो मन भी लगता है और आप आगे जाके उसमें करियर भी कर सकते हो। तो इसका ये बेनिफिट होता है। तो उसके रिलेटेड मान लो आपको एक एज अ साइंटिस्ट या फिर मैथ में वगैरह इंटरेस्ट है, तो उसके रिलेटेड जो कुछ आर्टिकल्स होते हैं, बुक्स होते हैं, ऑडियो वीडियो जो कुछ मिलता है आपको ना, अगर आप डेली बेसिस पे उसका यूज़ करके जाएंगे ना, तो आपकी नॉलेज में डे बाय डे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इससे क्या होता है कि एंड ऑफ द ईयर, मंथ या वीक आपके पास बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है उस चीज़ के रिलेटेड। तो इससे क्या होता है कि आप उसमें अगर मान लो इंटरेस्ट लेके करियर करोगे ना, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। और लाइफ में ऐसी एक ही चीज़ है जो कि हमें कभी नहीं छोड़ के जा सकती, या फिर अगर हम खुद को भी बदलेंगे ना, तो वो सामने वाली चीज़ कभी नहीं बदलती। लाइक हमारा जो पैशन है या फिर हमारा जो वर्क है, हम काम के नाम से ही जाने जाते हैं और हमारा काम हमें कभी नहीं छोड़ता, लाइफ के बाद भी और लाइफ के साथ भी। तो बेस्ट है कि हम हमेशा हमारे काम पे प्यार करें या फिर हमारे काम से प्यार करें, तभी जाके हम लाइफ का मज़ा ले सकते हैं। और मान लो अगर आपका काम जो आपको आप करते हो वो आपका पसंद का नहीं है या फिर आपको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो आप बेस्ट है कि आपको जिसमें करियर करना है ना, आप वो चूज़ कर सकते हो। अगर फाइनेंशियल देखा जाए ना, तो काम काम ही होता है, ना ही उसमें हमारा कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, ना ही आप उसको एज अ सेटिस्फाई करके जी लेते हो या फिर आपको उसमें कुछ आनंद भी मिलता है। तो बेस्ट है कि हमें जिसमें सुकून मिलता है या फिर हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है या फिर हम उस काम को करने के लिए बहुत उत्तेजित रहते हैं हमेशा, तो वैसे काम करो। आपकी जो कुछ हॉबी है, पैशन है, आप उसमें करियर करेंगे ना, तो ऑब्वियसली आपका लाइफ या फिर आपका करियर कुछ अलग लेवल पे जा सकता है। तो बेस्ट है कि आप खुद को उसमें डाल दीजिए और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते जाइए, और आप अपना करियर भी उसी में ही कर सकते हो। अगर बहुत पैशनेट हो उस चीज़ के रिलेटेड, तो ऑब्वियसली उसमें आपको बहुत हाई लेवल की अचीवमेंट भी मिलती है। लाइक सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, लता मंगेशकर, सोनू निगम एंड मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा, लाइक दिस। तो उनका एक पैशन था, इसकी वजह से आज वो उस मुकाम पे है। तो सेम हियर हम भी ऐसे कुछ, अगर हमें कुछ करना है ना जो हमें अच्छा लगता है, उसी में करियर करेंगे ना, तो ऑब्वियसली आप लाइफ का बहुत अच्छे से मज़ा ले सकते हो या फिर आप लाइफ फुल्ली एंजॉय करके जी सकते हो। आज के लिए इतना ही। होप सो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो ज़रूर अप्लाई करना और आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो यूजिंग दिस ट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो में और बाकी के बचे हुए पॉइंट्स कवर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।